बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेथड वाला। जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हो कि मैं एवरीडे आप सबके लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स सिलेबस लेके आता हूँ। हर बार की तरह आज भी लेके आया हूँ, कोई खास नहीं है। तो चलिए बच्चों, आई होप कि मुझे पूछना था, आई होप कि आप लोग वेरी वेल होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने स्टडी अच्छे से निकाल रहे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा सेशन है आप सभी जानते हैं वो भी ट्रिग्नोमेट्री ही है, क्योंकि इससे पहले जो भी वीडियो बने हैं ट्रिग्नोमेट्री पे वो लेक्चर वीडियो बने हैं और एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट किए गए हैं। आज का जो आपका खास जो चैप्टर है वो है एक्सरसाइज 8.2। अब ये खास क्यों, इससे पहले भी मैंने खास कभी बोला नहीं था। तो खास इसलिए है क्योंकि इसमें जो मैंने 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन को चूज किया है आज के लिए, आज वीडियो में, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, मतलब आने के 99% चांस है, 1% तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन तो मुझे सेव नहीं करना है जो कि मैं बोल सकूं कि 1% 100% है। तो आई एम श्योर की एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन 1 का 5 जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक, उसमें से 2 या 1 क्वेश्चन एक कंपल्सरी 99% आना है तो आना है, 2 नहीं आएगा तो 1 तो कंपल्सरी आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेट किए बिना हो। तो देखिए इसमें सबसे पहले कि अगर इस क्वेश्चन को करना है तो हमें त्रिकोणमिति के सारे डिग्री का जो भी वैल्यू होते हैं उन सारे को याद रखना पड़ेगा, या आपको निकालना आना चाहिए। आप निकालना अगर जानते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, याद करने की क्या जरूरत है। मैंने लेक्चर वीडियो में आपको ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताया है, इतना सिंपल ट्रिक, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी डिग्री वैल्यूज होते हैं, डिग्री के जितने भी मान होते हैं, उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं उसको यहाँ पे राइट करूंगा इसलिए कि उसका वैल्यू समझाने के लिए कि कहाँ पे उसका यूज है, कैसे आप यूज करोगे। तो चलिए लेट स्टार्ट दी वीडियो। तो यहाँ पे हम मान लिखते हैं और इधर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिख देना चालू कर देता हूँ। यहाँ पे अगर एंगल है आपका लिखा है ए और 0 डिग्री यहाँ पे है, और इसके बाद आपका 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री, और इसके बाद 45 डिग्री, और एक यहाँ पे 60 डिग्री है, और यहाँ पे एक 19 डिग्री है। ठीक है, सबसे पहले आपको तो एंगल जो है कि ए लिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री के जो भी रेशियोज हम लिखूंगा उसमें एंगल हमेशा ए लिखूंगा। चाहो तो यहाँ पे थीटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 19 डिग्री आपको याद होनी चाहिए। और ये मैंने लेक्चर वीडियो में जो है कि बहुत ही आसानी से बताया। अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है कि उसका लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें और उसके बाद जाकर देखें कैसे इस वैल्यू को फाइंड किया था। मैं तो यहाँ पे राइट करूंगा, समझाऊंगा नहीं कैसे निकालना है, क्योंकि मैं पहले इस पे वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होता है वह ऑलवेज 0 ही होगा, और 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये 1/2 होता है। अब 45 का 1/√2 होता है। ठीक है, और 60 का होता है √3/2। ठीक है, और ये 19 डिग्री का 0 होता है। तो ये तो साइन का हो गया। अब कॉस का लिखना है तो इसको उल्टा लिख दो, अपोजिट। तो यहाँ पे कॉस थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा, क्योंकि साइन कॉस में चेंज होता है। चेंजिंग रूल जो है कि इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में आने वाला है, आपको बहुत कंपल्सरी है वो, कैसे साइन कॉस में बदलता है, कॉसेक जो है सेक में कैसे बदलता है, सेक कैसे कॉसेक में, टेन कॉट में, कॉट कैसे टेन में होता है। तो चलिए अब कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 19 ऐसे करके चलेंगे। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो होता है 1 होता है। ठीक है, 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा √3/2 होगा। ठीक है, और 45 डिग्री की जो वैल्यू होगा 1/√2 होगा। ठीक है, 60 का होगा 1/2, और ये 19 डिग्री का 0 होगा। ठीक है, अब इसको tan का निकाल लो। अब tan का कैसे निकालोगे वो भी बताता हूँ। ठीक है, tan थीटा, तो tan थीटा के लिए आप
इनको क्या करो, भाग करते चलो। 0 में 1 से भाग करो, 1/2 में 1 √3/2 से भाग करो, ऐसे ही करते चलो। तो भाग करेंगे तो देखो ये हो जाएगा आपका 0। tan 0 डिग्री के वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब 30 डिग्री का 2 से तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, 30 का क्या हो जाएगा 1/√3। अब ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ये 2 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, √3। अगर 0 से किसी भी डिजिट में आप डिवाइड करते हो, 0 से किसी भी डिजिट में आप डिवाइड करते हो तो वह जानना कि वह इन्फिनिटिव होगा, यानी इन्फिनाइट उसका वैल्यू होगा। यहाँ पे हो गया। अब आप कॉट इसका अपोजिट लिख लो, कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, इधर से देखो 0 डिग्री का तो इन्फिनाइट होगा, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा आप डिवाइड कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, √3 हो जाएगा 30 डिग्री का। कॉट 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। कॉट 45 डिग्री का 1 होता है और कॉट 60 डिग्री का 1/√3 होता है और 19 का 1 हो जाएगा। ठीक है, आप कॉट का लिख लिए तो अगर सेक के लिख लो या कॉस क्या बोलते हैं कॉसेक का लिख लो, एक सेक का निकल जाएगा। कॉसेक का लिखोगे तो सेक का आ जाएगा और सेक का लिखते हो तो कॉसेक का आ जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं सेक का। तो सेक जो होता है सेक थीटा, सेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होता है 2/√3। इसका भी निकालने का टेक्निक है। सेक थीटा इक्वल्स टू होता है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा होता है। ठीक है, तो सेक थीटा यहाँ पे cos थीटा के बारी बारी से वैल्यू रखेंगे, पहले 1, तो ये देखो 1 हो जाएगा। 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 होगा और फिर 1 में और √3/2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/√3 हो गया है। अब इसके बाद अगर सपोज दैट आप cos 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे रखते हो तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा केवल। ठीक है, और इसके बाद से आप यहाँ पे क्या रखते हो, 0 रखते हो। ये वैल्यू 60 cos थीटा के जगह पे 60 डिग्री के 19 डिग्री का वैल्यू रखोगे तो 1 में जब 0 डिग्री से भाग करोगे, 19 डिग्री का तो 0 वैल्यू होगा cos 19 का, तो यहाँ पे भाग करोगे तो ये वैल्यू कितना निकल के आएगा, क्योंकि डिजिट में भाग कर रहे हो तो इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है, मेजर मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका इन्फिनाइट। अब आप कॉसेक का लिख लो, कॉसेक का, कॉसेक थीटा का इधर से लिख लो इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा, √2। इसके बाद हो जाएगा आपका नहीं 2 होगा यहाँ पे, अब ये √2 ही होगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये कमा 1 हो जाएगा। चलिए अच्छा है, आपको ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन फर्स्ट करना है, हम इसी के मदद से करेंगे। तो आपको ये लिखने के लिए बहुत जरूरी था, नहीं लिखते तो आपको दिक्कत शायद हो सकती थी। जिनको याद होगा या जिनको लिखना आता है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इनमें कहा है फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या है, बोला है कि निम्नलिखित का मान निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे जो क्वेश्चन दिया है उनकी जो है कि वैल्यू फाइंड करना है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है उसमें प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री है। ठीक है, यही एक्सचेंज करके दिया है 60 डिग्री। अब आपको इनकी वैल्यू फाइंड करना है। एक बार चेक कर लेता हूँ, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60, साइन 60 कॉस 30, साइन 60 के जगह पे 30 हो गया, कॉस 30 के जगह पे 60 हो गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो देखिए ऐसे क्या करोगे आप, इसमें कुछ नहीं करना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखो तो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, तो कितना है √3/2। तो यहाँ पे आप लिख लो √3/2, यहाँ पे इंटू है, इंटू कर लो। cos 30 डिग्री का वैल्यू देखो तो cos 0 30 की वैल्यू भी क्या है, √3/2 है। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दो आप। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब देखो उल्टा कर दो इसको, साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखो, साइन 0 30, तो 30 का क्या है 1/2 है, इंटू कॉस 60 डिग्री का देखो तो कॉस 0 30 45 60, 60 का क्या है 1/2 है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना है। तो देखिए √3 को √3 से गुना, ऊपर ऊपर गुना कर लो, नीचे नीचे, इसमें भी ऊपर ऊपर नीचे नीचे। अब ये √3 को √3 से करोगे तो रूट्स कैंसिल हो जाएगा, 3 आपका बचेगा, 2 दूने 4, तो नीचे 4 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस कर लो, ठीक है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 2 से 4 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको बीन के जोड़ बना लो। तो देखो इसको कैसे बनाओगे, तो 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो गया, ठीक है। इस 4 से इस 4 में डिवाइड करोगे, तो 4 से इस 4 में जब डिवाइड करोगे तो एक बार में कटेगा, 1 को 3 से गुणा कर दो, यहाँ पे 3 आएगा, प्लस है प्लस। सेम वैसा ही प्रोसेस, 4 को 4 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 को फिर ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 होगा। इसको 4/4 हो गया, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। इट मीन्स इन सबका वैल्यू जो होगा, वैल्यू वह कितने के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल्स टू, समझ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को समझने में। आप चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है थोड़ा सा। अब ये जो रेशियो है, ये डिग्री जो है, ये सब चेंज हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये वैल्यू जो लिखा है मैंने उसको इरेज नहीं करूंगा क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूं। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan 45 डिग्री, ध्यान से देखिए 2 tan 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे tan स्क्वायर दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और इनटू यहाँ माइनस कुछ दिया होगा, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये स्क्वायर नहीं लगे थे, तो स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो लोअर सेक्शन में भी पढ़ा होगा, लोअर क्लास में, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब आता है। तो कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल होगा। तो चलिए सबसे पहले तो वैल्यू रखना आप चालू कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 जो है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू tan 45 डिग्री का वैल्यू देखो, तो tan 0 डिग्री 30 डिग्री या 45 डिग्री, इट मीन्स 1 है यहाँ पे। अब स्क्वायर लगा है तो इसकी वैल्यू पे भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ देखो कॉस 0 30, तो 30 की वैल्यू क्या है √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इस पे भी स्क्वायर आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लो। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का निकालना, तो साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री का, तो √3 क्या है 2, इसका भी स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लो इस पे। अब सबको स्क्वायर करो पहले, तो यहाँ पे 2 इंटू यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का जब स्क्वायर करोगे तो 2 से ये रूट कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर भी करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस कर लो, और फिर वही इसका नीचे वाला स्क्वायर करोगे 4, लेकिन ये 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करो तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ठीक है। इसके नीचे भी 1 कर लो, अब इनके घटाओ जोड़ बना लो, ठीक है। तो अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा, 1 4 4 का एलसीएम होगा 4। इस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कैंसिल होगा, 4 को 2 से करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, या प्लस 4 से 4 एक बार में, 1 को 3 से 3, यहाँ माइनस तो माइनस, 4 से 4 एक बार में, 3 को 1 से तो 3 हो जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे देखो 8 और 3 कितना होता है 11 होता है, 11 में से फिर घटाओगे 3
तो कितना होगा 8 होगा, तो 8/4 हो जाएगा ये, और 4 दूने क्या होगा 8। तो हम इतने का वैल्यू जो है कि ये जो लिखा हुआ है हम 2 कह सकते हैं, होता नहीं है ही है, एकदम आना ही है उसको, या इतना इक्वल्स टू कह सकते हैं 2। समझ रहे हैं आप लोग, अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके जो नोट करना है आपको नोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आया है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने बोला भी था क्वेश्चन नंबर ये जो थर्ड है, ये थर्ड क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उसको लिखेंगे, दिया है cos 45 डिग्री, यहाँ लिखा है cos 45 डिग्री, अब बाटे यहाँ सेक दिया है, सेक कितना है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री अब प्लस कॉसेक, यहाँ कॉसेक 30 का ही वैल्यू है, यहाँ पे निकालना है, इतना का वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले तो इसकी जो डिग्री के वैल्यू है वो सही सही पुट करेंगे, उसके बाद हम एक एक बारीकी से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखिए यहाँ पे कॉस लिख लीजिए आप, कॉस 45 डिग्री के वैल्यू, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है, ये 30 डिग्री का है, ये 45 का है, तो 45 का कितना वैल्यू है, तो 1/√2 है। ठीक है, ये बड़ा वाला बट्टा है तो इसको आप लगाओ, इसको छोड़ना नहीं है, अभी जरूरत है इसको लिखेंगे। सेक 30 डिग्री, तो देखो सेक 0 डिग्री का मान है, ये 30 डिग्री का मान है, इट मीन्स 2/√3 इसकी वैल्यू है। यहाँ प्लस का साइन एज इट इज, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू देखिए, तो कॉसेक 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आप कर लो अपने मर्जी से। मैंने इससे बताया है इसके बारे में, जब प्लस माइनस में कोई सिंगल टर्म है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख करके फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज कर आगे बढ़ाइए, तो 1/2 आप एज इट इज कॉपी कर लो। अब देखो इन दोनों का एलसीएम निकालो आप, √3 और 1 का, तो सबसे पहले √3 और 1 का निकालेंगे तो √3 होगा एलसीएम, इस √3 से ये √3 एक बार में कैंसिल होगा, 1 को 2 से गुणा करो तो 2 एज इट इज आएगा। ठीक है, प्लस है यहाँ पे तो प्लस साइन, और 1 से √3 में डिवाइड करोगे तो √3 बार में ही कैंसिल होगा, √3 को 2 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब इसको पलट दो, ये भाग कर रहा है 1/√2 में, तो इसको जब पलटोगे तो गुणा करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू, अब इसको पलट रहे हैं हम तो ऊपर चला जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा आपका 2 + 2√3। ठीक है, अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा और प्रोसेस में चेंज कर दीजिए, रूट नीचे का गुणा कर लीजिए ऊपर, तो √3 को 1 से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √3, ये बटा लिख लीजिए। अब √2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस। अब √2 को √3 से गुणा करेंगे तो 2√6 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे इंक्रीज करेगा। अब आगे थोड़ा सा प्रोसेस में यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे आ गया नीचे, ये अंश है ये हर है, ये नोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में जब भी रूट आए तो उसको रेशनलाइज करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर का परिमेयकरण करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख लो अब, ठीक है, हर का क्या परिमेयकरण करने पर क्यों करते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा, इसलिए इसको करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट हटाने के लिए, डिनोमिनेटर को रूट हटाने के लिए नीचे वाला का परिमेयकरण करेंगे। तो इसको पहले एज इट इज कॉपी करो परिमेयकरण से,
पहले तो √3 अब बाई आप लिख लो 2√2 प्लस 2√6। अब इनटू रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करने के लिए हम डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन में लिखते हैं, और ध्यान रखें फ्रैक्शन में लिखने से पहले उसी टर्म को उठा कर लिखते हैं, उसके साइन में चेंजिंग करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसको पहले कॉपी करेंगे यहाँ पे 2√2, अब यहाँ प्लस है तो इसको कर लो माइनस 2√6, ठीक है। फिर नीचे वही बात लिखो 2√2 माइनस 2√6। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, अब इसकी जरूरत तो कोई नहीं है। आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये कैसे इसकी जरूरत पड़ती है, कैसे यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको सारे को लिखा। आप लोग इसको दिमाग में रखो या बनाना सीख लो, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देख करके जाकर आप कहीं भी मतलब बिना देखे आप बनाना सीख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है, ज्यादा कुछ अब नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे √3 को जब √2 से गुणा करेंगे तो छोटा छोटा हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, ठीक है। √3 को अब ये रूट जो है कि रूट से ही गुणा करेगा। अब एक चीज है कि यहाँ पे एक आइडेंटिटीज लाएगी डिनोमिनेटर में, आप उस पर गौर कीजिएगा। चूंकि ये आइडेंटिटीज है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू a² माइनस b², यही आइडेंटिटीज लाएगी। तो पहले √3 को √2 से गुणा करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। √3 को 6 से तो 6×3 18 हो जाएगा, तो यानी कि 2 ये हो जाएगा 18 आपका। अब बटे, अब देखो ये a है, यहाँ पे भी a सेम है, दोनों 2√2 2√2, ये b है, ये भी b है, दोनों सेम है। अब आइडेंटिटीज चेक करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो a² माइनस b², इट मीन्स 2√2 की स्क्वायर कर लो माइनस, अब यहाँ पे 2√6 का स्क्वायर कर लो। अब थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, थोड़ा सा है और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आप करो क्या कि पहले इसको कॉपी कर लो, 2√6 माइनस 2√18 हो जाएगा यहाँ पे। अब बटे, अब इसको स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 दूने कितना हो जाएगा 8, ठीक है। माइनस का माइनस, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर जब करोगे तो 2 दूने 4, √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 ही होगा, तो यहाँ पे 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 8 घटा दो माइनस 24 में से, माइनस में ही आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2√6 माइनस 2√18, अब बटे ये 18 है। अब यहाँ पे इसको 8 दूनी 16 यानी कि -16 होगा ये। अब आप एक चीज कर सकते हो, इसको आप थोड़ा सा देखो तो क्या हो सकता है इसे। क्या मैं इसको अभी जो लिखने जा रहा हूँ इसे लिख सकता हूँ, चेक कीजिए तो 2√18 माइनस का, ठीक है, प्लस का 2√6 बाई -16, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? सोच के देखिए, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो है वैसे ही उतार दिया। देखो यहाँ 2√6 प्लस में था, तो देखो 2√6 प्लस में ही लिखा हूं मैं, ठीक है। यहाँ माइनस में 2√18 था, 2√18 माइनस में लिखा। अब कुछ नहीं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन ले लो, -2, तो माइनस माइनस प्लस, रूट में कितना हो गया 18, ठीक है, सॉरी 18 हो गया, प्लस के प्लस, ये 2 से ये, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना ये माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस में चाहिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो रूट बचा 6। अब भाई कितना हुआ -16, तो ये माइनस माइनस प्लस, 2 8 है 16। अब इस 18 का स्क्वायर रूट आप निकालना जानते होगे, 18 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 18 का जो स्क्वायर रूट होता है ये होता है 18 नहीं निकाल कर चेक कर लो, 2 9 18, 2 9 18, 3
3 3 का 9, 9 दूना, ठीक है। 3 रूट हो जाएगा आपका 2, 18 का स्क्वायर रूट 3 रूट 2 हो जाएगा, माइनस इसको हो जाएगा 6 बाई 8। ये आपका आंसर होगा इतना का आंसर वो होगा। तो देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत ही छोटा दिख रहा था, और जो बड़ा दिख रहा था उसका छोटा सॉल्यूशन आया। ये छोटा दिख रहा था लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस इसमें चला गया। तो ध्यान रहे कि जब भी आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप ये मत सोचना कि ये मैं बाएं हाथ के खेल है दाएं हाथ के खेल है, उसके चक्कर में आप जो है कि कुछ वैल्यू इधर उधर कर दो, पता चले आपने रॉन्ग बना दिया। तो इसलिए सावधानी से आप बनाइएगा, तब भी आपको समझ में आएगा भी और मजा भी आएगा बनाने में। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका 13। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 4। तो इसके पहले वीडियो को पॉज करके आप जो है कि सारे बातों को इत्मीनान से देख लो, नोट कर लो। जहाँ कहीं भी दिक्कत है आपको तो कमेंट में जा करके आप बताओ मुझे, मैं कोशिश करता हूँ। चलिए तो आप इसे इरेज कर रहा हूँ, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला का 4 नंबर क्वेश्चन, नंबर 4 बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस है टेन 45 डिग्री और माइनस कॉसेक 60 डिग्री, यही है क्वेश्चन। और 60 डिग्री अब बटे इसको कर देते हैं सेक कितना है 30 डिग्री cos 60 डिग्री। सेक स्क्वायर तो नहीं है इसमें, किसी में भी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ 30 डिग्री अब प्लस कॉस है 60 डिग्री और यहाँ पे प्लस है कॉट 45 डिग्री। एक बार क्रॉस चेक कर लो, 30 45 60, 30 45 60, इसके बाद 30 60 45, 30 60 45, ठीक है। और कुछ नहीं करना है। अब इनकी वैल्यू बारी बारी से पुट कीजिए और उसके बाद मान निकालिए, एकदम आसानी से कर लोगे आप। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे छात्र जो है कि ऐसे बताया जाए क्वेश्चन और हिंट किया जाए और वो नहीं बनाया हो नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1/2, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन है और 10 जो 45 की वैल्यू होता है, 10 45 का वह कितना होता है 1 का इक्वल होता है। यहाँ पे तो 1 लिखना पड़ेगा। माइनस कॉसेक 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है, माइनस कॉसेक 60 डिग्री का सॉरी ये हो जाएगा 2/√3। तो ये हम लिख लेंगे माइनस 2/√3, ठीक है। ये बड़ा वाला बटा है तो ये बड़ा वाला बटा लिख लो यहाँ पे। अब सेक 30 डिग्री के वैल्यू देख लो, सेक 30 डिग्री के वैल्यू 2/√3 होता है। तो यहाँ पे हम 2/√3 लिख लिए। अब यहाँ प्लस है तो हमने प्लस लिख लिया। कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 लिख लिए। यहाँ पे प्लस है तो प्लस। कॉट 45 डिग्री के वैल्यू लिखना है। तो कॉट 45 का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1 के इक्वल होता है। अब कुछ नहीं करना इसमें, अब इसको आप सॉल्व कर लो, बहुत ही सिंपल है। अगर कहीं वैल्यू गलत उलट हो तो आप चेक कर लेना, कहीं दिक्कत तो नहीं है, कहीं गलत तो वैल्यू नहीं रखा गया है। अगर यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू सही नहीं लिखे हो, टेन 45 डिग्री के वैल्यू सही नहीं हो, या कि इनमें से कोई भी डिग्री के वैल्यू अगर हमने सही यहाँ पे नहीं कॉपी किया हो या लिखा हो तो आपका जो आने वाला आंसर भी होगा वह सही नहीं होगा, गलत ही आएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे 1 कर लो इसके, ठीक है। अब इसके नीचे भी 1 बाद में कर लो, यहीं पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप तो कॉपी पर लिखोगे तो भी कर सकते हो। अब देखो इनको भिन्न के जोड़ और घटाव बनाओ। तो देखो 2 1√3 का एलसीएम जो होगा वह क्या होगा, तो 2√3 होगा। एकदम सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 और √3
दोनों अलग अलग राशि हैं तो कटेंगे नहीं कोई, तो दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इनका प्रोडक्ट 2√3 होगा, तो 2 से ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लो। 1 से यदि 2√3 में भाग करेंगे तो 2√3 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 2√3 को 1 से गुणा कर दो तो ये उतना ही आएगा, 2√3 आएगा। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस रख लो। √3 से √3 का खत्म हो गया, 2 बचा, 2 को इस 2 से गुणा कर दो, 4 हो गया। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत होगी। अब देखो √3 2 1 का फिर एलसीएम निकालो तो उतना ही आएगा, हम कंफर्म है। कितना आएगा? तो 2√3 आएगा, यहाँ पे 2√3 आएगा। अब देखो √3 से ही √3 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 को 2 से गुणा कर दो, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ एक बटा और देना अनिवार्य है। और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा, √3 को 1 से गुणा कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा √3। यहाँ प्लस का साइन एज इट इज, ये 1 से इतना में भाग करेगा तो इतने ही टाइम्स में कटेगा, 2√3 बार में। 2√3 को 1 से गुणा कर दो तो 2√3 ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे ये 2√3 से ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका ये बचा है तो इसको कॉपी कर लो यहाँ पे, तो कितना बचा है? √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे, ये नीचे वाला कॉपी कर लो, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसको तो छोटा करोगे तो छोटा भी हो जाएगा, बड़ा भी करोगे तो बड़ा हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे छोटा हो सकता है तो मैं छोटा कर रहा हूँ। देखो आप कैसे छोटा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 √3 है, बात समझिएगा ध्यान से। यहाँ जो √3 है वो कितना है? 2 है, और यहाँ √3 जो है 1 है, और दोनों किस में है? प्लस में, तो जुड़ जाएंगे। इट मीन्स 2√3 में एक और √3 जोड़ दे तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3, और यहाँ -4 है तो -4 एज इट इज, छोटा हो गया। यहाँ बाटा है तो ये बाटा डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ 2 √3 है और यहाँ पे क्या है? 1 √3 है, तो 1 √3 है, यहाँ पे 2 √3, दोनों जुटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√3 हो जाएंगे। और ये प्लस का 4 है तो यहाँ पे प्लस का 4 रख लो। अब आपको एक कहानी यहाँ पे बताता हूँ। कहानी ऐसा नहीं कि स्टोरी कोई सुनाने वाला हूँ, मैं समझा रहा हूँ। जब भी नोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर में, ये नोमिनेटर है, अंश को बोलते हैं नोमिनेटर, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में रूट हो तो रूट हटाने के लिए रूट का क्या करते हैं? परिमीकरण करते हैं। ठीक है, रूट का क्या करेंगे? परिमीकरण करेंगे। तो यानी कि किसका परिमीकरण करेंगे? तो यहाँ पे हर का परिमीकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो, हर का परिमीकरण करने पर ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे लिखना भी बनता है। तो अब परिमीकरण कैसे करोगे? तो इसके लिए मैं टेक्निक समझा रहा हूं। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लो नीचे, 3√3 -4 बाई 3√3 प्लस का 4, यहाँ पे गुणा का चिन्ह दे देना। और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिए हैं, टर्म दिए हैं, उसको ऐसे ही नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बना के लिखना है। ध्यान रहे कि प्लस का साइन होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस करके लिखेंगे 3√3, ठीक है, -4 बटे 3√3 -4। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। अब देखो इसको इससे गुणा कर दो तो एक आइडेंटिटीज यहाँ पे आती है, चूंकि 2 आइडेंटिटीज लाएगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ दोनों आइडेंटिटीज हम लिखता हूं, चूंकि a प्लस a माइनस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये पहली आइडेंटिटीज। सेकंड है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेकंड आइडेंटिटीज।
ये ऊपर वाला जो फर्स्ट आइडेंटिटीज है इस पे लगेगा। ये ए हो गया, ये बी, ये ए और बी, देखो दोनों में ए सेम है, अब बी भी दोनों में सेम है, ठीक है। माइनस है दोनों में, तो देखो यहाँ दोनों में माइनस है, क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स कर सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ करना क्या है, आपको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये ए प्लस बी इंटू गुण ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए। तो ए स्क्वायर इट मीन्स 3√3 के क्या स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये a है और ये b है, तो क्या आइडेंटिटीज होती है, तो एक आइडेंटिटीज यहाँ पे और लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ए स्क्वायर इट मीन्स 3√3 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे, 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया, माइनस है तो माइनस ए गुणे बी, तो ए का वैल्यू है 3√3 और गुणे बी की वैल्यू है 4, आप ऐसे लिख लो। अब प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स 4 का स्क्वायर और सबका बाटा, ठीक है। अब ये √3 का देखो, यार 3 का जब स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा, तो 3 को 9 को 3 से गुणा कर दिए, 9 3 कितना होगा 27 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा तोड़ लो। अब देखो 3 3 जा 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 27 हो जाएगा, यहाँ पे 27 लिख लो आप, यहाँ माइनस है तो माइनस कर लो। अब देखो ये हो जाएगा 2 3 6, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 2 3 6 और 6 चौके 24, यानी कि 24 और √3 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 4 चौके 16 और सबका बाटा। अब 27 में से 16 को लेस कर लो, अब 27 में से 16 को लेस करोगे तो कितना होगा, तो 7 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 16 और 27 दोनों काउंटिंग नंबर है और दोनों किस में है प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो देखिए 6 7 13, 13 के 3 हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 7 और 6 13, 13 का 3, 1 और 2 3 और 1 4 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा 24 और √3 और बाई कितना 11, ये आपका आंसर होंगे, मतलब इतना जो होगा इतना के इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके थे नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके लिए आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए अच्छे से, जहां भी आपको दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में पूछिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा बताऊं। और अभी जो है कि फिलहाल में इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया, 5 है और 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है कि हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले मैं कॉपी कर लूं। देखिए ये क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 sec स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर और 30 डिग्री है यहाँ पे, प्लस माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब बटे में दिया है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या होनी चाहिए मालूम, तो सबसे पहले इस जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनके डिग्री के वैल्यू
सही सही हमें नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर एक भी इधर उधर गलती लिखते हैं तो हमारा आंसर भी गलत आएंगे। तो चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, 5 एज इट इज आप लिख लो। cos 60 की वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख लिया, इतना cos 60 डिग्री का। अब स्क्वायर लगाए cos पे तो इसकी वैल्यू पे भी स्क्वायर लगा लीजिए। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 4 है तो 4 इंटू, क्यों इंटू, क्योंकि 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 इंटू लिख दिए। अब सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, सेक 30 डिग्री का 2/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 हम √3 कर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है सेक में 30 डिग्री का वैल्यू पे, तो ये 30 डिग्री के वैल्यू पे स्क्वायर लगेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये बड़ा वाला बट्टा यहाँ पे दे देंगे। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो 1/2 लिख लो। अब साइन 30 डिग्री के वैल्यू पे हम स्क्वायर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस का प्लस। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2। अब इस पे स्क्वायर लगा तो इस पे भी स्क्वायर आप कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। अब आप बिंदास हो जाइए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा प्रोसेस करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 5 एज इट इज इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस का प्लस, ठीक है, और 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 से ही रूट खत्म, 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस 1। अब देखो यहाँ पे एक माइनस प्लस में कोई एक टर्म हो तो उसके डिनोमिनेटर बना, एक रख करके डिनोमिनेटर में उसे फ्रैक्शन में बदल सकते हो, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये बड़ा वाला बाटा है तो ये बड़ा वाला बाटा रख लो। तो अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो ये आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर जब करोगे तो √3 सिर्फ होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो। अब देखो आप यहाँ पे 5 को 1 से गुना कर दो तो 5 बटे कितना हो जाएगा 4, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब 4 चौके 16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे कितना है 3 है, 3 कर लीजिए, -1/1 तो -1/1 इतना हो गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 का लघुत्तम कितना होगा 4 हो जाएगा, और देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो बच्चा है उसी से आपको काम करनी है। अब ये 4, 3 और 1 का एलसीएम निकालिए, तो देखिए 4, 3, 1 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। इस 4 से इस 12 में भाग करेंगे तो 4 3 12 होगा, तो यानी कि 3 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर लो। अब देखो 3 चौके 12, यानी कि ये जो 12 कट रहा है कितना बार में कट रहा है 4 बार में, 4 बार में कट रहा है, तो 4 को 16 से गुणा कर दिए तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64, माइनस है तो माइनस, 1 से 12 में भाग करो तो 12 बार में कैंसिल होंगे, तो 12 को 1 से गुणा करोगे यहाँ पे हो जाएगा कितना 12। अब कुछ नहीं करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 12 को लेस कर दिए तो 5 4 9 हो जाएगा और 6 1 7, माइनस कितना हो जाएगा 12 बाई कितना हो जाएगा 12 इक्वल्स टू। अब देखिए 79 में से 12 लेस करना, तो 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 12। अब ये आंसर जो आया है इतना का वैल्यू होगा, मतलब इतना का मान इतना होगा, या कह सकते हैं इतना का बराबर इतना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके 5वीं नंबर क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 8.2 के नंबर 1 के 5 नंबर क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। और लास्ट में एक और रिक्वेस्ट आपसे कहता हूँ कि आप जो है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके बीच इसको शेयर कीजिए, और
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।